अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज का हमारा लेसन है इसम की प्रॉपर्टीज़ में नंबर। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ये चारों प्रॉपर्टीज स्टेटस को, और स्टेटस का लेसन की जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकंड स्टेप है इसका वो है नंबर। तो आज हम नंबर्स को कवर करते हैं। तो अरबी में नंबर जो है उसे हम कहते हैं अदद। और नंबर तीन किस्म के हो सकते हैं, या तो वो होंगे सिंगुलर, या वो होंगे डुअल या पेयर, या वो होंगे जमा या प्लूरल। अब इसमें ये कि जो डिटेल है उसके अंदर वो ये है कि जो वाहिद है और जो डुअल है वो बहुत आसान है, क्योंकि वाहिद जो है वह आप वोकेबलरी से ढूंढ सकते हैं, और डुअल जो है वो मुस्लिम और मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन चार्ट के ऊपर आप उससे डुअल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम का होगा मुस्लिमानी, किताब का होगा किताबानी, मस्जिद का होगा मस्जिदानी। और थर्ड तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो सारी की सारी है प्लूरल के अंदर। तो यहाँ इस लेसन में हम फोकस करेंगे कि प्लूरल या जमा अरबी में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जमा के सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि जो सबसे पहली जमा हम लोगों ने देखी थी वो थी मुस्लिमुन चार्ट के ऊपर, कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और साथ उसका जो फेमिनिन वर्जन था मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये तो जमा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। उसके अलावा अरबी में होता ये है कि बिल्कुल इंग्लिश की तरह के, जैसे कि टूथ की जमा होती है टीथ, या गूस की जमा होती है गीज। तो यानी कि नॉर्मल जमा जो है उसके अंदर हम एस लगाते हैं, जैसे बुक की हम बुक्स कर देते हैं। मगर अहले ज़बान ने कुछ अल्फाज की जो जमा है वो उसको डिफरेंट तरीके से जो है ना एक्सप्रेस किया है। तो यानी यही तरीका अरबी के अंदर भी होता है कि कुछ इसम ऐसे हैं कि उनकी जो जमा है वो किसी रूल के मुताबिक नहीं आती, बल्कि अहले ज़बान ने जिस तरह उनकी जमा हमें बता दी है, तो उसी तरीके से जो है हम उसकी जमा को एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसी जमाओं को हम कहेंगे अपनी आसानी के लिए ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन हम इस तरह कहेंगे कि नॉर्मल जो जमा है वो होनी चाहिए मुस्लिम चार्ट या मुस्लिमतुन चार्ट के ऊपर मुस्लिमूना, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन। मगर ब्रोकन प्लूरल्स की वजह से आ, वो जब हम किसी और तरीके से लेके जा सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल जो है, सबसे आसान एग्जांपल जो है अरबी के अंदर वो है फॉर एग्जांपल किताब। तो किताब की जमा अरबी में होती है जी कुतुब। तो वैसे नॉर्मल जमा क्या होनी चाहिए इसकी, किताबूना, अगर हम मुस्लिम चार्ट के ऊपर लेके जाएं। मगर आ, अरबी में किताब की जमा कुतुब आती है, तो कुतुब जो है वो बेसिकली ब्रोकन प्लूरल है, वो नॉर्मल प्लूरल नहीं है, वो ब्रोकन प्लूरल है। इसी तरीके से ब्रोकन ब्रोकन प्लूरल के आगे हम लोग उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर वो सारे वी अकल या इंटेलिजेंट बींग्स आ जाएंगे, और इंटेलिजेंट बींग्स जो है ना वो तीन किस्म के होते हैं। ह्यूमंस होते हैं, जिन होते हैं, और एंजल्स होते हैं। इनके अलावा जितनी भी चीज़ों की जमा आएगी वो सारी नॉन ह्यूमन होगी। फॉर एग्जाम्पल से कुतुब है, तो कुतुब जो है वो नॉन ह्यूमन है, मसाजिद जो है वो नॉन ह्यूमन है। इन इन दोनों के अलावा एक फिफ्थ कैटेगरी कह लें या थर्ड कैटेगरी कह लें, डिपेंडिंग ऑन हाउ हाउ यू डिवाइड इट, वो है इसमुल जमा की। और इसमुल जमा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर पढ़ेंगे। अब हम बारी बारी जो है हर टाइप ऑफ जमा जो है उसका हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो रह गई थी वो ये कि जो नई चीज़ है सीखने वाली इस लेसन में, वो इस बॉक्स के अंदर है, डॉटेड बॉक्स के अंदर है, कि ब्रोकन प्लूरल क्या होते हैं और इसमुल जमा क्या होती है। ये स्लाइड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि नॉर्मल तरीके से जो जमा है वो आएगी हमारी, जैसे मुमिनूना, सालिहीना, मुफस्सिरूना, काफिरीना, साजिदूना, राकिईना। और फेमिनिन में काउंटर पार्ट्स इनके हैं सय्यारातुन, सय्यारातुन, मुमिनातुन, काफिरातुन, सालिहातुन, आयातुन। उसके बाद हम आते हैं जी ब्रोकन प्लूरल के ऊपर। ब्रोकन प्लूरल जैसे मैं आपको बताया कि दो किस्म के हो सकते हैं, ह्यूमन। और ह्यूमन में एग्जांपल है अम्बिया, रसुल, निसा, मलाइका। और नॉन ह्यूमन के अंदर हो सकते हैं जैसे कुतुबुन, अक़लामुन, अमरादुन, मसाजिदुन। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये जो इस लेसन का काइंड ऑफ सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये कि इनको हम एज अ शीट रीड करेंगे। मसलन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इंग्लिश में हम लिखते हैं कि दीज आर बुक्स। अरबी के अंदर हम ये नहीं लिखेंगे, अरबी के अंदर हम लिखेंगे शी इज़ बुक्स।
ये थोड़ा सा वियर्ड है बस, मगर अरबी के अंदर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, शी इज़ बुक्स। तो जब भी कभी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आएगा तो उसको हम एज अ शी ट्रीट करेंगे। ह्यूमन के अंदर हमारे पास चॉइस होती है, उसको हम एज अ शी भी ट्रीट कर सकते हैं और एज अ दे भी ट्रीट कर सकते हैं जुमले के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाते। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं ब्रोकन प्लूरल्स की। शाहिद की होगी शुहदा, निअमा, निअम, अंबिया, अजवाज, अफइदा, इमरातुन की निसा। अब देखें इसमें तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन है ही नहीं दोनों के अंदर, तो ये बिल्कुल ही ब्रोकन प्लूरल की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद पांचवी कैटेगरी जो थी हमारे पास नंबर 5, वो थी इसमुल जमा की। और इसमुल जमा जो है वो काइंड ऑफ वो इसम होते हैं कि जो कि ग्रुप को रेफर कर रहे होते हैं। तो कहने को तो कौम जो है वो एक सिंगुलर है कि एक कौम है, मगर जब हम इसे ग्रामेटिकली ट्रीट करेंगे तो हम एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं ये कि अगर आप ये चार याद कर लेते हैं या ये चार आपके जहन में रहती हैं, कौम, नास, कर्न और अहल। कौम मतलब नेशन, नास पीपल, और कर्न एक जनरेशन, अहल यानी फैमिली या पीपल। तो आई थिंक यू आर फाइन, यू आर फाइन मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम वो एग्जांपल्स करते हैं। पहली है जी बिलादुन। बिलादुन जो है वो है बेसिकली बलदुन की जमा है। और बलदुन जो है उसकी नॉर्मल जमा होनी चाहिए थी बला दूना, अगर हम मुस्लिम चार्ट के ऊपर आते हैं। मगर यहाँ पे है बिलादुन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रोकन प्लूरल है और ये बेसिकली नॉन ह्यूमन है, तो इसको हम एज अ शी ट्रीट करेंगे। शी का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आप मुझे जेंडर बताएं तो आप कहेंगे इसकी जेंडर क्या है जी, फेमिनिन। नेक्स्ट है जी अमलुन। अमलुन एक सिंगुलर है, ये हमें वोकेबलरी से पता चल गया कि एक अमल है, तो अमल इज़ अ सिंगुलर। हुक्मा, हुक्मा जो है वो जमा है हकीम की, और हकीम की नॉर्मल जमा होनी चाहिए थी हकीमूना, मगर यहाँ पे वो ब्रोकन फॉर्म में आ गया है हुक्मा। तो ये भी बेसिकली ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हो गया, और इसको हम एज अ शी भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको एज अ दे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी जो जेंडर है वो मैस्कुलिन भी हो सकती है और फेमिनिन भी हो सकती है। उसके बाद तलबा को फिलहाल हम ड्रॉप करते हैं और बलदुन की तरफ आते हैं। बलदुन जो है वो सिंगुलर है, कि जो इसकी जमा थी वो भी हमने पहले पढ़ी थी बिलादुन। नेक्स्ट है जी फिनलंदा, यानी फिनलैंड। फिनलैंड एक सिंगुलर है और इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ फेमिनिन क्योंकि ये जगह का नाम है। मरहमती, मरहमती मुस्लिमती के ऊपर है। मुस्लिमती जो है वो सिंगुलर है और फेमिनिन है, ये बिल्कुल मुस्लिमतुन चार्ट के ऊपर पहले पे फिट हो रहा है। हाफिजानी मुस्लिमानी के ऊपर है। मुस्लिमानी जो है बेसिकली वो डुअल है और ये मैस्कुलिन चार्ट के अंदर आ रहा है। फीलुन हाथी को कहते हैं, एक हाथी को, सिंगुलर, और इसको मैस्कुलिन ट्रीट करेंगे यहाँ पर हम लोग। मस्जिदानी मुस्लिमानी के ऊपर है, बेसिकली ये हमारे पास पेयर है और मैस्कुलिन है। मुतनाफिसानी सेम इसी के ऊपर आएगा और टू एम। अशहुरुन जो है ये जमा है शहर की, शहर कहते हैं महीने को, और ये भी ब्रोकन प्लूरल है। तो ब्रोकन प्लूरल होने की वजह से इसको हम एज अ शी ट्रीट करेंगे। शी का मतलब हम इसको फेमिनिन के तौर पे लेकर आएंगे। गुलामईनी, गुलामईनी भी जो है मुस्लिमईनी के ऊपर है। मुस्लिमानी, मुस्लिमईनी, मुस्लिमईनी, तो ये टू है, मैस्कुलिन है, और अगर मैं इसके स्टेटस की तरफ आऊँ तो ये नस्ब या जर दोनों हो सकता है। आयातिन मुस्लिमातिन के ऊपर है। मुस्लिमातिन का मतलब है कि ये थर्ड कॉलम होगा मुस्लिमतुन चार्ट का, प्लूरल, और नस्ब और जर दोनों हो सकता है ये, और फेमिनिन है क्योंकि मुस्लिमतुन चार्ट के ऊपर है। कातिबईनी मुस्लिमईनी, मुस्लिमईनी, और ये भी टू है और मैस्कुलिन है। लिसान, लिसान कहते हैं ज़बान को, सिंगुलर है, वोकैबुलरी से पता चल गया हमको। फ़ाइलुन मुस्लिमुन के ऊपर है, सिंगुलर, पहले का पहला। राज़िकीना मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम में आ गया, प्लूरल, और मुस्लिमुन चार्ट है तो ये मैस्कुलिन है, और ये भी नस्ब और जर दोनों हो सकता है। कौलुन सिंगुलर। गुरबा गरीब की जमा है और ये ब्रोकन प्लूरल है, तो ब्रोकन प्लूरल है और ये जो कि ह्यूमन है तो इसको हम एज अ
दे भी ट्रीट कर सकते हैं और एज अ शी भी ट्रीट कर सकते हैं। जो हुक्मा वाला है रूल्स है वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ये फेमिनिन भी आ सकता है और मैस्कुलिन भी आ सकता है। दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। नहरैनी, नहरैनी मुस्लिमैनी, तो डुअल हो गया, मैस्कुलिन हो गया। साहिबैनी होगा मुस्लिमैनी के ऊपर, मुस्लिमैनी जो है वो भी टू है और मैस्कुलिन है। सईहतुन मुस्लिमतुन के ऊपर है, सिंगुलर। सादिकुन फाइलुन के ऊपर है, बिल्कुल मुस्लिमुन के ऊपर है, सिंगुलर। कुलूबुन जो है कल्ब की ब्रोकन प्लूरल है, तो ये भी वो हो गया नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो इसको एज हम शी ट्रीट करेंगे, यानी इसको हम एज अ फेमिनिन लेकर आएंगे अपने जुमले के अंदर। सदरुन सिंगुलर, सीने को कहते हैं। मसाबिह मिसबाह की जमा है, यानी कि चिराग, और ये भी ब्रोकन प्लूरल है। कुलूब वाला रूल इस पर भी अप्लाई होगा, तो प्लूरल होगा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, और इसको एज अ फेमिनिन ट्रीट करेंगे। असहाब जो है वो साहिब की जमा है, नॉर्मल होनी चाहिए थी इस तरह साहिबूना, मगर ये है असहाबुन, और इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में लेकर आएंगे, और इसको हम एज अ मैस्कुलिन भी ट्रीट कर सकते हैं, दे, या फेमिनिन शी भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके आखिर में अगर आप देखें तो एक एक्सरसाइज है जो आप खुद सॉल्व करें, जिसका सोल्यूशन अगले पेज पर मौजूद है। क्विक समरी। अरबी में नंबर जो इसम की सेकंड प्रॉपर्टी है वो तीन किस्म की हो सकती है। पहली दो वाहिद और डुअल जो है, सिंगुलर और पेयर या डुअल जो है वो आसान है, क्योंकि वाहिद सिंगुलर जो है वो आपको वोकैबुलरी से पता चल जाएगा, डुअल आपको मुस्लिम और मुस्लिम और मुस्लिमतुन चार्ट से पता चल जाएगा। पीछे रहेगा प्लूरल। प्लूरल या तो नॉर्मल होगा जो कि आप हमारे चार्टों से पता चल जाएगा, नहीं तो फिर ब्रोकन होगा, और ब्रोकन के अंदर एक ह्यूमन होता है, एक नॉन ह्यूमन होता है। ह्यूमन जो है वो ह्यूमंस जिन या एंजल्स हो सकते हैं, और नॉन ह्यूमन बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बस एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसको एज अ शी ट्रीट करते हैं, और इसको शी और दे दोनों ट्रीट कर सकते हैं। और आखिरी चीज इसमुल जमा, और इसमुल जमा के लिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ तीन चार लफ्ज़ें आप जहन में रख लें कि कर्न, नास, अहल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।